हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हंसा लोनायच, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज की हमारी बीए पार्ट सेकंड प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की क्लास में हम वर्गाकार ब्लॉक आरेख बनाना सीखेंगे। वर्गाकार ब्लॉक आरेख को हम स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं। तो चलिए हम पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके आधार पर हमें वर्गाकार ब्लॉक आरेख की रचना करनी है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर वर्गाकार ब्लॉक आरेख की रचना कीजिए सवाल है। और सवाल में है भारत में उत्पादित होने वाले अनाज, और हमारा जो डेटा है वो है 78, 79। देखिए इसमें हमें टेबल दे रखी है, आपको क्वेश्चन में दी जाएगी टेबल। एक तरफ अनाज है, दूसरी तरफ उत्पादन है। उत्पादन किस में है? मिलियन टन में। सबसे पहले है चावल। चावल का उत्पादन है 53.5 मिलियन टन। फिर आता है गेहूं। गेहूं का उत्पादन है 35 मिलियन टन। उसके बाद है ज्वार। ज्वार का उत्पादन है 11.5 मिलियन टन। फिर है मक्का। मक्का का उत्पादन 6.5 मिलियन टन। उसके बाद बाजरा है। बाजरा के जो उत्पादन है वो 5.5 मिलियन टन है। और जौ का उत्पादन है 2 मिलियन टन। तो ये सवाल आपको दे रखा और इसके आधार पर हमें क्या करना है? वर्गाकार ब्लॉक आरेख की रचना करनी है, यानी स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम की रचना करनी है। तो देखिए सबसे पहले अब आपके पास ये केवल 2 चीज़ें हैं, अब आपको बाकी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मापनी मानेंगे, और मापनी आधार है इस क्वेश्चन के फर्दर सॉल्यूशन का। तो देखिए सपोज कर कीजिए कि हम एक वर्ग इकाई, मापनी हम मानते हैं, क्या मानते हैं? हमारी मापनी रहेगी एक वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन। ये मापनी हम मान लेते हैं, एक वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन। अब इसके आधार पर हम बाकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो वर्गाकार ब्लॉक आरेख को बनाने का होगा वो होगा हमारा, हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी जो हमारे स्क्वायर का एरिया है वो निकालेंगे। और देखिए ये एरिया निकालने के लिए हमने जो मापनी मानी है वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। हमने मापनी क्या मानी है? एक वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन। तो जब हम एक वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन मान रहे हैं तो हमें अगर क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कि एक वर्ग इकाई 2 मिलियन टन के बराबर है, तो 53.5 जो वर्ग इकाई है वो कितनी बराबर होगी? तो हम क्या करेंगे, इसमें 53.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे। गेहूं का 35 है तो 35 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। ज्वार का 11.5 है तो उसको भी 2 मिलियन टन से डिवाइड करेंगे। मक्के का 6.5 मिलियन टन है तो इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। फिर बाजरा का 5.5 मिलियन टन है तो इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। और जौ का 2 मिलियन टन है तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे मापनी के अनुसार, जो हमने मापनी में एक वर्ग इकाई की वैल्यू मानी है उससे बाकी उत्पादन जो मिलियन टन उत्पादन है उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या आएगा? वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल भी हमारा वर्ग इकाई के अंदर आएगा। तो देखिए चावल का 53.5 मिलियन टन था, मापनी जो हमने मानी उसे डिवाइड किया तो इसका जो क्षेत्रफल आया वो आया 26.75 वर्ग इकाई। फिर उसके बाद हमारा गेहूं का है, तो गेहूं का हमारे 35 मिलियन टन था, तो 35 मिलियन टन को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 17.5 वर्ग इकाई। उसके बाद हमारा ज्वार है, ज्वार का 11.5 है। 11.5 को हमने 2 से अगर डिवाइड किया तो कितना आएगा? 5.75 वर्ग इकाई। फिर हमारा 6.5 है, 6.5 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आता है? 3.25 वर्ग इकाई। उसके बाद हमारा 5.5 है बाजरे का उत्पादन, तो बाजरे के उत्पादन 5.5 को 2 मिलियन टन से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2.75 वर्ग इकाई। और फिर बाद में हमारा जौ का 2 मिलियन टन उत्पादन है, अगर इसको हमने जो मापनी मानी है उससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 वर्ग
इकाई। तो ये क्षेत्रफल आ गया, हर जो उत्पादन है, हर फसल है, उसका उत्पादन के अनुसार वर्ग इकाई के अंतर्गत क्षेत्रफल आ गया। अब क्षेत्रफल वाला आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के बाद हम वर्ग की एक भुजा की लंबाई निकालने करें। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था, वर्गाकार ब्लॉक आरेख में आपको ध्यान रखना है हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, ठीक है। जब ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे। और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें वर्ग बनाना है तो वर्ग बनाने के लिए हमें भुजाओं की लंबाई ज्ञात होनी चाहिए। और वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, इसलिए अगर हम एक भुजा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे तो बाकी तीन भुजाएं भी सेम वैल्यू की होंगी, समान होंगी। तो अब हमारा सेकंड स्टेप हुआ वर्ग की एक भुजा की लंबाई, वर्ग की एक भुजा की लंबाई। अब देखिए हम क्या करेंगे, वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे वर्ग का क्षेत्रफल आया है उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, उसको अंडर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। तो अपना पहला चावल का जो क्षेत्रफल आया 26.75 वर्ग इकाई, तो 26.75 का हम स्क्वायर निकाल लेंगे। स्क्वायर निकालने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.17 सेंटीमीटर वर्ग इकाई, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा गेहूं का क्षेत्रफल था 11.5, ओके। तो गेहूं के क्षेत्रफल को हम अगर वर्ग की भुजा निकाल के लंबाई निकालेंगे तो अंडर रूट कर देंगे, कितने से 17.5 था ना, ये अपना 17.5 है, तो 17.5 से, तो 17.5 का अंडर रूट अगर हम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 4.18। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा है कौन सी वैल्यू है हमारी, ज्वार की जो वैल्यू आई थी वो थी 5.75, तो 5.75 का 5.75 का भी हम अंडर रूट निकालेंगे। और 5.75 का अंडर रूट हम निकालते हैं तो आएगा 2.39 वर्ग इकाई, ओके। उसके बाद हमारा आता है मक्का का जो हमारा क्षेत्रफल आया था वो है 3.25 वर्ग इकाई, तो इसको अंडर रूट कर देंगे 3.25 को, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.80 वर्ग इकाई। उसके बाद हमारा आता है बाजरा का जो क्षेत्रफल था वो था 2.75 वर्ग इकाई। अब वर्ग की भुजा की लंबाई निकालने के लिए इसका हम अंडर रूट करेंगे 2.75 का, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.65 वर्ग इकाई, ओके। फिर उसके बाद आता है हमारा जौ की हमारी जो वैल्यू थी वो थी 1, तो 1 का हम अंडर रूट निकालते हैं तो 1 आता है, तो ये 1 वर्ग इकाई हो गई, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल जो स्टेप्स थे सॉल्यूशन के वो हमारे आ गए। अब आपको ये स्टेप्स ध्यान होने चाहिए। वर्गाकार ब्लॉक आरेख जो बनाना होगा तो आपको कोई भी फसलें या कोई भी वैल्यू दे रखी, मतलब आइटम दे रखा होगा, उस आइटम की आपको इस प्रकार से वैल्यू दे रखी होगी उत्पादन में किसी में भी, ठीक है। और ये इसके बाद आपको क्या करना है, आपको हम वर्गाकार जो वर्ग है, क्योंकि वर्ग हमें बनाना है तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। वर्ग के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें मापनी माननी पड़ेगी। वर्गाकार ब्लॉक आरेख में हम मापनी अपनी इच्छा से मान सकते हैं। हमने यहाँ पे मापनी मानी है 1 वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन, ठीक है। अब बाकी अनाजों का वो निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारी 53.5 मिलियन टन वैल्यू है, तो 53.5 मिलियन टन को हम क्या करेंगे, जो हमने मापनी मानी है 1 वर्ग इकाई की 2 मिलियन टन, उससे डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार से हम बाकी आइटम्स के लिए भी डिवाइड कर देंगे जो हमने ये 2 मिलियन टन मापनी मानी है। डिवाइड करके जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगा वर्ग का क्षेत्रफल, और किस यूनिट क्या होगी उसकी, वर्ग इकाई। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे सेकंड स्टेप की ओर। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो वर्ग की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। और वर्ग की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा,
जो हमारे वर्ग का क्षेत्रफल आया है, जो जो वैल्यूज हैं, चावल है, चावल का ये है, जो क्षेत्रफल आया है उन सभी का हम क्या करेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, अंडर रूट हमने निकाल लिया, सबका अंडर रूट निकाल के वैल्यूज जो आ जाएंगी वो हमारी वर्ग इकाइयाँ होंगी, सेंटीमीटर्स में होंगी। यहाँ तक का स्टेप आपको कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वर्ग की जो भुजा दे रखी है इनको ड्रॉ करना शुरू करेंगे। सबसे ईजिएस्ट है, जो आपकी ये वैल्यू आई है, वर्ग की भुजा की लंबाई है, जैसे चावल है 5.17 है, तो 5.17 को हम इसको 5 के बाद 1 है तो हम एक ही इसको ले लेंगे। अब हम ड्रॉ करते हैं इसको। देखिए 5.17 है तो 5.1 ले लेते हैं हम इसको राउंड फिगर्स में। ये हमारा ये आ गया। ठीक है, ये राइस का आ गया। 5.1 की अपन यहाँ खींचेंगे, इसी प्रकार से यहाँ खींच लेंगे हम, और ये आ जाएगा हमारा 5.1, ये 5.1 यहाँ पे। ये हमारा वर्ग बन गया। बहुत ध्यान से कि एक भुजा की लंबाई 5.1 सेंटीमीटर रखी है तो सबकी देखिए हमें 5.1 रखनी है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, इस तरीके से ये आपका आ गया राइस। अब इसको आप किसी भी प्रकार की डिज़ाइन दे सकते हैं। यहाँ आप मापनी, देखिए शीट के साइड में आप मापनी लिखेंगे, 1 वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन। ठीक है, और इस हिसाब से आप इसको डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, इनमें कलर्स भर सकते हैं, और नीचे आपको रखना है राइस यानी चावल। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा हम बनाते हैं, दूसरा है गेहूं। गेहूं का आया है 4.18, तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर ही 4.18 तो 4 ले लेंगे हम। इस प्रकार से आप राउंड फिगर्स में लेते हैं, 4.1 भी कर सकते हैं, 4.2 भी कर सकते हैं इस 18 को। ओके, और ये हमारा आ गया राइस का, ये आ गया आपका गेहूं। नीचे आप लिख दीजिए गेहूं, और इसे भी चाहें तो आप किसी भी प्रकार का एंगुलर डिज़ाइन दे सकते हैं, सेम ही दे दीजिए सब में, ताकि थोड़ी जो डायग्राम है बहुत फेयर लगे और सफाई से आपको बनाना है इसको। ओके, फिर नेक्स्ट आता है ज्वार। ज्वार का 2.39, तो 2.3 ले लीजिए आप इसको। 2.39 को ये 2.3 हो गया, ये 2.3 हो गया, यहाँ 2.3 हो गया। क्योंकि सारी भुजाएं समान है तो एक भुजा की हमने देख ली लंबाई, उस हिसाब से। अब ये आ गया आपका ज्वार। ओके, ये ज्वार हो गया। उसके बाद 1.65 है। उसके बाद आपका मक्का है 1.8, तो मक्का को आप 1.8 आप कैसे लेंगे, एक और ये जो कॉर्नर है 5 यहाँ हो गया, 6 7 8 इतना हो गया। तो ऐसे ही 6 7 8, 5 6 7 8 इस तरीके से आप ड्रॉ कर देंगे।
1.8 पूरा गिन लेंगे, एक पूरा, और उसके बाद ये छोटी वाली जो रेखाएं हैं वो गिन के आप ये 1.8 हो गया। इसको भी आप इसी प्रकार से मैंने आपको कहा चाहे तो आप कलर कर सकते हैं, चाहे इसको शीट्स के थ्रू कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका मक्का। इस प्रकार से आपको बाकी भी बनाने हैं जिसकी जो वैल्यू दे रखी है। हेडिंग आप लिखेंगे, देखिए शीट तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी जब तक कि प्रॉपर आप हेडिंग वगैरह नहीं लिख देते। तो शीट के सेंटर में आप लिखेंगे इकाई वर्गाकार ब्लॉक आरेख। ये है आपका वर्गाकार ब्लॉक आरेख। उसके बाद आप लिखेंगे भारत में अनाजों का उत्पादन, छोटे अक्षरों में, भारत में अनाजों का उत्पादन 1978-79। उसके बाद आप इस चीज़ को ड्रॉ करेंगे और यहाँ सेंटर में आप अपनी मापनी मानेंगे कि एक वर्ग इकाई हमने मानी है 2 मिलियन टन के बराबर। और इसको बिल्कुल फेयर आउट तरीके से आपको करना है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वर्गाकार ब्लॉक आरेख बनाना समझ गए होंगे अच्छी तरह से। स्टेप्स का आप ध्यान रखिएगा। आपको 2 चीज़ें दे रखी होंगी, जो भी आइटम है उसकी वैल्यू दे रखी है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गाकार ब्लॉक आरेख के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें कोई मापनी माननी पड़ेगी, और मापनी हम अगर मानते हैं अपनी इच्छा से मान सकते हैं। हमने इस सवाल में मानी है 1 वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल से जितना भी जिस प्रोडक्ट का उत्पादन हुआ है उसको इस 2 मिलियन टन से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्षेत्रफल होगा वर्ग इकाई में। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप जो होगा वो हमें क्या है, वर्ग में भुजाएं, 4 भुजाएं बनानी होंगी हमें। तो वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, वर्ग की एक भुजाई की लंबाई निकाल लेंगे। और एक भुजा की लंबाई निकालने के लिए जो हमारा क्षेत्रफल आया है, देखिए ध्यान से, जो हमारा क्षेत्रफल है उसका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे। अंडर रूट निकालेंगे वो हमारे वर्ग की एक भुजाई की लंबाई आएगी वर्ग इकाई के अंतर्गत, और उसके हिसाब से हम इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। और शीट में मैंने आपको बताया सेंटर में आप हेडिंग लिखेंगे वर्गाकार ब्लॉक आरेख, नीचे क्या चीज़ दर्शा रहा है वो लिखेंगे आप कि भारत में अनाजों का उत्पादन, हम 78-79 का डेटा ले रहे हैं। और उसके बाद आप सेंटर में डायग्राम बनाएंगे और यहाँ नीचे आप मापनी लिख देंगे कि हमारा स्केल जो है हमने ये माना है 1 वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन।